इन शॉर्ट 100 दिरहम लगा के हमें जो प्रॉफिट होता था वो 1000 दिरहम होता था अच्छा, पर डे का गूगल एड्स पे। टोटल इनकी स्पेंडिंग का बताऊं वो तकरीबन 2 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। जो हर नया बंदा आके गूगल एड्स में यही काम करता है कि किसी तरह फ्री मनी, इजी मनी आ जाए। तो मैं भी वो सब करके बैठा हुआ था, लेकिन प्रोफेशनली तरीके से प्रॉपरली मैंने पहली बार गूगल एड्स को वहीं यूज़ किया है। सबसे पहले मेरा एडमिशन हुआ प्राइवेट स्कूल में, गुर्बत की वजह से फिर हम गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। तो हमारा जो स्कूल था वो टक्कर पे था, सखर का एक एरिया टक्कर। जिंदगी में एक ही बार मैं कॉलेज गया हूँ। जिस दिन गया था किसी सियासी पार्टी की, उस दिन भी हड़ताल हो गई थी। कॉलेज नकल करके पास हो गए। सिंध में तालीम का बुरा हाल है, मैं ऐनी शाहिद हूँ। मैंने पेपर किसी और के जाके दिए हैं। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा था? उसका मुझे बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ा। फिर मैं खून के आंसू रोया, काश मैं पढ़ लेता यार। अच्छा, करियर के बारे में जरा कैसे मूव किया? मैं था हमेशा काम को आसान करने वाला। मैंने बोला यार मैं एक एक जॉब पे जाके अप्लाई करूं, बॉट बना देता, पढ़ूं। मैंने बॉट बना दिया। तो वो गोरा आया है, तो उसने बोला व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम? मतलब दानिश फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान, यू नो लाहौर है? मतलब व्हाट इज लाहौर है? मतलब लाहौर है, यू डोंट नो लाहौर है? व्हाट इज लाहौर है? मतलब सिटी, मतलब इट्स लाहौर। बनाना नहीं है, करना नहीं है, कुछ तुमने काम किया है फील्ड में, कुछ ऐसा दिखाओ जो थोड़ा बहुत टाइम लेके बना के दिखाओ कि मैं बोलूँ वाओ। मैंने जो बोर्ड बनाया हुआ था डुबिसिल के लिए, मैंने वही आई मैक्रोस का बोर्ड उसको दिखा दिया। दूसरा मैंने व्हाट्सएप के लिए भी बनाया हुआ था, जब मेटा पे नहीं था, मैंने वो भी उसको दिखा दिया। उसने वाओ बोला है, अंदर गया है, 7000 का ऑफर लेटर लाके मुझे हाथ में पकड़ा दिया। गूगल एड्स की तरफ कैसे शिफ्टिंग हुई और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना, तो ये हौसला कहाँ से आया था? ये हौसला ऐसे आया कि मेरे बराबर में बैठ के जो बंदा गूगल एड्स का काम करता था ना, वो फ्रीलांस भी करता था। तो उसको देख के मुझे हौसला आया कि ये कर रहा है, मैं भी करता हूँ। तो मैंने फिर जो व्हाट्सएप बोर्ड बनाया था वो मैंने 1500, 2000, 2500 दिरहम का बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें 6 लाख दिरहम तक तकरीबन, हम अभी अकाउंट देख रहे थे उसमें, तो इतनी स्पेंडिंग करते हुए दिल धक धक नहीं करता था? मैंने आपको बताया मैं अल्लाह तवक्कल हूँ। मैं हमेशा ये बात बिजनेस में सोचता हूँ, कल फिर आएगा। भाई जिस वक्त हमारे 50,000 दिरहम लगे ना, हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। एड्स भी रन कर लिए, ठीक है, आप अच्छे थे, साइट भी बना ली, लैंडिंग पेज भी अच्छा हो गया। मेन इशू है बिजनेस मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, विदाउट कॉमर्स, विदाउट नोइंग बिजनेस नेचर, उस बिजनेस के बारे में आपको पता ही नहीं आप क्या करेंगे। अच्छा, इसमें कस्टमर के साथ आप अग्रेसिवली डील करते हो कि बस यार उसको जल्दी जल्दी घेर लिया? जो गूगल एड्स पे सर्च करके आ रहा है ना, वो नल्ड है, वो आपकी सुनने आएगा। जितनी डिटेल आप उसको देंगे वो उतना कन्विंस होगा। अच्छा, गूगल एड्स में आपके बिजनेस में कितने % लोग कन्वर्ट होते हैं? वेबसाइट खोली, लोड ही नहीं हो रही है, आईफोन पे कुछ दिखा रही है, एंड्रॉइड पे कुछ दिखा रही है, पिक्चर इधर जा रही है, पता ही नहीं है यूजर को करना क्या है। मिस्टेक्स व्हाइल पब्लिशिंग एड्स? लैंडिंग पेज फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो है वो एड कॉपी, तीसरे नंबर पे आते हैं उसमें कीवर्ड्स की बड़ी गेम है। अच्छा, एक हॉट बड़ा बर्निंग क्वेश्चन, एसईओ वर्सेस गूगल एड्स। और गूगल एड्स पे काम करने के लिए एसईओ जरूरी है, एसईओ पर काम करने के लिए गूगल एड्स आना जरूरी नहीं है। क्या बेहतर है कि मैं गूगल एड्स की एज अ सर्विस दूं या अपनी प्रोडक्ट बना के गूगल एड्स के थ्रू बेचूं? ये वो वाहिद स्किल है गूगल एड्स जो आपको एम्प्लॉय से ऑनर बना देती है। मैं इसका ऐनी शाहिद। यूथ को मैं यही बोलूंगा, अपने अंदर चेंज लाएं, खुद एहतसाबी करें, जो जबान, जो कमिटमेंट किसी से करें वो पूरी करें। जबान को ईमान का एक बड़ा हिस्सा बनाएं, ये पहचान होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला। आज हम गूगल एड्स सीखेंगे। ये आम पॉडकास्ट नहीं है, इसको अगर आपने मिस कर दिया तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा प्यारे दोस्त, प्यारे भाई दानिश खान से। इनकी मंथली एड स्पेंडिंग करीबन 500,000 दिरहम है, और अगर मैं टोटल इनकी स्पेंडिंग का बताऊं, रफ एस्टिमेट, यकीनन इससे ज्यादा होगी, वो तकरीबन 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। सरप्राइजिंगली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने सर्विस दे के ये काम नहीं करवाया, मतलब किसी क्लाइंट के लिए स्पेंडिंग नहीं है। जो लोग इतनी ज्यादा स्पेंडिंग बताते हैं, उन्होंने क्लाइंट को सर्विसेज दी होती हैं और वो ये बताते हैं कि क्लाइंट ने इतनी स्पेंडिंग की, जबकि इन्होंने तकरीबन 2 अरब रुपए स्पेंड करके अपने बिजनेस को रन किया। दुबई बेस्ड हैं और इनका माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। नंबर जो वो खुद बता रहे हैं कि अगर 2 अरब की स्पेंडिंग है रुपए की, तो आगे आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरह का बिजनेस होगा। आज हम इनसे सीखेंगे कि गूगल एड्स रन कैसे करते हैं, किन बिजनेसेस को गूगल एड्स की जरूरत होती है, गूगल एड्स की रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज को हम बाईपास कैसे कर सकते हैं। ब्लैक हैट जो गूगल एड्स में होती है, नॉर्मली हम देखते हैं कार्डिंग हो रही है, कंपेटिटर्स आपके एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, इसी तरह क्लोकिंग वगैरह होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। अब एक बंदा कार्डिंग करके स्पेंडिंग कर रहा है और मैं अपनी लेजिट मनी से स्पेंडिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे आउट रैंक
कर सकता हूँ। इसके अलावा इनके बिजनेस बैकग्राउंड, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, बेसिकली इनका ताल्लुक है सक्खर से, सक्खर के एक छोटे से कस्बे से आप कह लें, और वहाँ से ही उठे और आज ये अपनी निश में दुबई जैसे शहर में राज कर रहे हैं। आई लिटरली मीन कि राज कर रहे हैं माशाल्लाह। और जो इनके कंपेटिटर्स हैं वो दूर दूर तक भी इनके करीब नहीं आते। तो इन्होंने बिजनेस को इस लेवल तक कैसे ले गए, हमें इनसे सीखने को क्या मिलेगा, आइए इनसे बात करते हैं। दानिश, तारीफ ज़्यादा कर दी है, मेरे बिल जो है ना वो ज़रा क्लियर कर दी ज़रा टाइम से। डन हो गया सर। क्योंकि आज इतना कुछ है डिस्कस करने को कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले सक्खर, सिंध का, पंजाब का समझ लो हमसाया शहर, वहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड बेसिकली क्या था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कौन से नंबर पे आप स्टैंड करते हो बहन भाइयों में, और वालिद साहब क्या करते थे एंड ऑल दैट। जो सक्खर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ मोस्टली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है। लोगों को लगता है कि हम अंदरून सिंध से हैं तो वहाँ पे सिंधी ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारे जो सक्खर सिटी जो मेन एरिया है, जैसे घंटा घर हुआ, डक रोड हुआ, अनाज बाजार हुआ, वहाँ उर्दू स्पीकिंग बहुत ज़्यादा, और वो मोस्टली बिजनेसेस करते हैं, मतलब स्मॉल ट्रेडर्स, लाइक किराना स्टोर, किसी का जनरल स्टोर, किसी की नमक की दुकान, कोई पकवान सेंटर। तो मेरी जो आँख खुली है वो बाजार में खुली है। मतलब वो जो मेरा मोहल्ला था, गली, हम उससे बाहर निकलते थे। ढक रोड उसका नाम है, तारिक रोड बाद में उसका चेंज हो गया था। बेसिकली वो ढक रोड ढकावा, मतलब वो पोश एरिया था। सक्खर में सोसाइटीज भी थी सक्खर में, और अगर हम नानी वगैरह कारोबारी एरिया में, हाँ बिल्कुल कारोबारी एरिया में था। तो मेरी जाहिर सी बात है कारोबारी एरिया में हुई, तो मेरी जो दोस्तियां बनी वो कारोबारी लोगों से बनी। कोई किसी की जनरल स्टोर की दुकान है, किसी की किराने की दुकान है, किसी का अनाज का काम है। बड़े भाई जो हैं वो IT में, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह की दुकान पे जाके काम सीखा उन्होंने। फिर उन्होंने पढ़ने के लिए आगे बढ़ना था, तो हमारे रह दे के एक यूनिवर्सिटी है, खैरपुर यूनिवर्सिटी, और वो हम समझते थे कि ये किसी काम की नहीं है। वो मूव हो गए हैदराबाद, और उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से BSIT किया। जब वो मूव हुए, उन्होंने वहाँ जाके फिर प्रोफेशनली इसको करियर बनाया। अच्छा। फिर उन्होंने एपटेक हैदराबाद में जो लीड करने वालों में से थे वो एक थे, उमर खान नाम है उनका, बड़ा हाथ है। बहुत सारे जैसे माँ की दुआ ऐसे हमारे बड़े भाई का बड़ा हाथ है। तो हमें जो है वो फिर उन्होंने सक्खर से मूव आउट करवा के हैदराबाद बुलवाया, शिफ्ट हो गया। सबसे पहले मेरा एडमिशन हुआ प्राइवेट स्कूल में, गुर्बत की वजह से फिर हम गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। गवर्नमेंट स्कूल में लिटरली हमारा जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 10 मील चल के जाता था, वो जो हमारे अब्बू और दादा वगैरह किसे सुनाते हैं, लेकिन अच्छा खासा दूर था। हमारा जो स्कूल था वो टक्कर पे था, सक्खर का एक एरिया टक्कर, बेसिकली पहाड़ी है वो। तो हम बाकायदा चाड़ियाँ चढ़ के, उसमें सीढ़ियाँ भी थी, कभी एक रास्ते से आते थे, कभी दूसरे रास्ते से आते थे। और मेरा जो ड्रेस था, आप लिटरली यकीन करें, वो चुभता हुआ ऑरेंज शलवार कमीज था। और देहातों में इस तरह की बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वैसे। और जेब पॉकेट पर उसकी जो है ना गवर्नमेंट नेशनल अल-फलाह हाई स्कूल सक्खर टक्कर ये मेंशन होता था। तो शर्म भी आती थी, लेकिन फिर आदत हो गई। वालदा ने देखा ये तो बिगड़ रहा है, फिर प्राइवेट स्कूल में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे गए, वहाँ पे थोड़ा माहौल बेहतर था, थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे पढ़ा, क्योंकि वहाँ सख्ती होती थी। गवर्नमेंट स्कूल में कोई पुरसाने हाल नहीं था, हम भाग जाते थे स्कूल से। लेकिन फिर भी वो माइंड सेट जो था ना सक्खर का, वो वही था, चिटिंग करनी है, ईजी, बस किसी तरह से स्कूल से निकलना है, पास करना है, और उसके बाद कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि गुर्बत होती है, पैसा जरूरत है सबकी। बहरहाल जैसे तैसे करके हमने स्कूल किया, 9th 10th किया। फिर मैं कॉलेज में गया। सक्खर में एक ही रह दे के गवर्नमेंट कॉलेज था, इस्लामिया कॉलेज। जिंदगी में एक ही बार मैं कॉलेज गया हूँ। जिस दिन गया था किसी सियासी पार्टी की, उस दिन भी हड़ताल हो गई थी। तो मेरे जो पुराने दोस्त यार थे, तो वो मुझे बोल रहे थे, यार आज तुम आ गए हो ना, आप पनौती हैं। इस वजह से जो है वो आज छुट्टी, कॉलेज गया, चिटिंग से टोटल चिटिंग। अभी तक भी वैसे सिंध के अंदरून का यही हाल है। ऐसे ही मेरी एक वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब पर, बहुत पुरानी, छोटे नोकिया के पता नहीं कौन से मैंने मोबाइल से, चाइना के मोबाइल से बना के डाली थी। लिटरली सिंध में तालीम का बुरा हाल है। मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैंने पेपर किसी और के जाके दिए हैं, मेरे पेपर में मेरा दोस्त बराबर में बैठा हुआ है, बाहर बंदा गाइड लेके खड़ा हुआ है, सब मिले हुए हैं, सब टीम आती है, खाना पूरी करती है, चेकिंग करती है, चली जाती है। जो है ना उसका मुझे बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ा लिटरली। फिर मैं खून के आंसू रोया, काश मैं पढ़ लेता यार, काश मैं चिटिंग ना करता। ट्रस्ट मी, भाई ने हैदराबाद भेजा, यूनिवर्सिटी में डलवाया। हमारा यूनिवर्सिटी बेसिकली लगती थी महरान, उससे एक एफिलिएटेड इदारा था, हाईएस्ट, हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। कॉलेज नकल करके पास, ऐसे ही है। कॉलेज का हमें पता ही, मुझे पता ही नहीं बुक्स क्या थी, क्या था क्या नहीं था। एक तो मैं फेल भी हो गया था, किसी जानने वालों को बोला, उसने प्रैक्टिकल में फेल हुआ था तो उसने पास भी करवा दिया। तो हम हैदराबाद आए, वहाँ पे भाई ने एक इंस्टीट्यूट जो एफिलिएटेड था महरान यूनिवर्सिटी से, हमने वहाँ एडमिशन लिया। मुझे पता पड़ा कि यूनिवर्सिटी तो ये होती है, कैमरास लगे हुए हैं, पूरी सर्विलेंस में पेपर होते हैं, बाकायदा सिलेबस है, उसके मिड टर्म भी होते हैं, सेमेस्टर का हिसाब किताब नहीं पता था हमें। तो जब हम गए तो हमारी बहुत मसला हुआ। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास थी, मैं आपको एक जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे साथ कितनी बड़ी हमने खुद ने ज्यादती की है। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि देखिए गवर्नमेंट का ही या इदारों
वालों का ही जो है वो कसूर है। चीटिंग हम भी खुद भी करना चाहते थे ना। ऐसे ही है, इंसान तो आसानी ढूंढता है जी ना। जी, आसानी हम भी ढूंढते थे। तो इसमें मैंने अपने साथ बड़ी ज्यादती करी, मैं बिला वजह। ठीक है, गवर्नमेंट अगर ठीक कर ले तो बच्चे भी ठीक हो जाएं। सर ने मैथमेटिक्स के सवाल में हमसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा, क्योंकि सर समझते थे कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इंटीरियर सिंध से आया हूँ। देयर इज अलॉट, लाइक उमरकोट से आए हैं, कोई थर से आया है, कोई मातली से आया है, कोई जुड्डो से आया है, कोई हैदराबाद के आधे हैं तो 50% बाहर से आए। सर ने होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा तो उसमें आई थिंक मैं या एक और लड़का था जिसको नहीं पता था, पूरी क्लास को पता था। मैं बड़ा हैरान और बड़ा परेशान और बड़ा शर्मिंदा हुआ। सर ने बड़ी तबीयत से हमारी ली कि आप कैसे आ गए हैं, क्या करके आए हैं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा था? यूनिवर्सिटी में BSIT किया था ना मैंने। BSIT BSIT कंप्लीट किया था वो? जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद BSIT की फीस देते थे मेरे भाई उमर भाई। वो फीस देने के साथ एक डंडा था कि फेल हुआ मौत है, मतलब उसके आगे कोई बात नहीं है। उस डंडे ने मेरी एक सप्ली नहीं लगने दी। मैंने जो फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th 10th जो मैंने सब कुछ छोड़ा वो मैंने आके यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों से सीखा। एक दोस्त बनाया मैंने जिसको मैथ बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि कंप्यूटर मेरे घर पे शुरू से था, जैसे बताया मैंने आपको। सॉरी, यहाँ पे बात में वापस सखर में जाता हूँ। मैं 20 रुपए इंटरनेट पर घंटा इंटरनेट कैफे पे जाता था। मुझे गेम का बहुत शौक था, तो वहां से मैं गेम्स के मोड्स डाउनलोड करके लेकर आता था। स्पेशली GTA वाइस सिटी आपने भी खेला होगा। टूल्स को डाउनलोड USB में करके लाता था और घर पे आके उसमें मोड्स लगाना शुरू करता था, इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो उससे ना मेरा दिमाग बहुत खुला। ये हैकिंग वाली साइड पे भी तब से इंटरेस्ट? बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में भी मैं, मतलब जो मेरा वो है, तो वो मैं इसी उसमें आया और वहीं से ही बहुत कुछ। क्योंकि इंटरनेट देखें उस जमाने में मॉडेम वाले होते थे, आपको याद होगा। हमारे घर पे ना टीवी था ना नेट था, सिर्फ कंप्यूटर था। हमने उसमें या तो फिल्में देखनी थी या फिर मैं CDs लाता था। 25 रुपए की 3 गेम आते थे उसमें। तो मैं वो मोड्स डाउनलोड करने इंटरनेट कैफे पे जाता था बड़ी छोटी उम्र से, और लोग समझते थे ये पता नहीं क्या करने जा रहा है। वहां से मोड्स डाउनलोड करके लाता था, उसको इंप्लीमेंट करता था, घर पे लाके फिर वेट करता था 20 रुपए जमा होने का। 3 रुपए डेली खर्ची मिलती थी मुझे, तो उसमें से कुछ बच गए फिर जाता था। इस तरह से मुझे कंप्यूटर का आइडिया था। फिर क्योंकि भाई हमारे बुक्स पढ़ते थे उर्दू में, इंग्लिश का तो कोई दूर दूर तक रुझान नहीं था ना। इंग्लिश क्या होती है, मतलब वी डोंट नो, उस वक्त हमें नहीं पता था। याद होगा आपको जहांगीर प्रेस, वो CDs के साथ उर्दू में ट्रांसलेट करके किताबों को वो बनाते थे, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप। मैं किताबी कीड़ा था, मैं वो पढ़ता था। और टूल्स भाई ने सॉफ्टवेयर, उनके पास CDs होती थी, मैं डाउनलोड करके वो जो है मतलब अपने तजुर्बे करता रहता था। तो यहाँ से मुझे कंप्यूटर का आइडिया था। फिर इत्तेफाक है कि चाचा की दुकान थी जिस पे भाई सीखने जाते थे, फिर हम भी जाने लगे। हमें पता पड़ा ये रैम होती है, ये प्रोसेसर होता है, ये इंटेल, हाँ मदरबोर्ड ये होता है। तो वो हमारा इंटरेस्ट कंप्यूटर से वो एक जीन में आ गया भाई से। मैं सबसे छोटा हूँ, बीच में भी एक भाई है वकार, वो भी IT से ही है, वो भी उन्हीं चाचा की दुकान, मतलब कंप्यूटर की दुकान पे गया। जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो मुझे कंप्यूटर की नो-हाउ थी, हार्डवेयर की, थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह। लड़कों को ये भी नहीं पता था, मतलब BSIT में वो आ तो गए थे, लेकिन उनमें से 4-5 के अलावा किसी को क्लियर नहीं था कि हम आए क्यों हैं। मैं भी अक्सर बताता होता हूँ कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में एक मैडम होती थी, उन्होंने पूछा कि BSIT में क्यों आए हो। एक अकेला मैं था जिसने कहा था कि मुझे इंटरेस्ट है, बाकी सब ने कहा था किसी ने जी कहीं और एडमिशन नहीं मिला, कहीं और मेरिट नहीं बना, नंबर कम थे, ये था वो था। वो आधे हमारे पास भी छोड़ गए थे। एनीवेज, तो फिर मैं थोड़ा सा होशियार था इस मामले में। मैंने ग्रुपिंग होती है, आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स मिलते हैं सेमेस्टर वाइज कि भाई आपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो 4-5 लोगों का ग्रुप बना लें। तो मैंने देखा जो सबसे अच्छी इंग्लिश बोलने वाला लड़का था, मैंने जाके उससे हाथ मिलाया। दूसरा हाथ मैंने मिलाया, मैं मैथ में कमजोर था, जो सबसे ज्यादा मैथ में अच्छा लड़का था मैंने उससे हाथ मिलाया। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जुबैर और असद, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। मैंने उनसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करी कि भाई आप मैथ सिखाएंगे, आप इंग्लिश हमें पढ़ाएंगे, और मैं कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और यही हुआ आखिर तक, 8वें सेमेस्टर तक। इस वजह से मैं निकल गया, कोई सप्ली नहीं आई, 3 GPA बनी मेरी, जैसे तैसे करके अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं निकला बाहर। तिजारत में बड़ी बरकत है, ये मैं सबको कहता हूँ। और मतलब आप अगर अपना कूचा नहीं छोड़ेंगे ना, आप कुछ नहीं हो सकता। जो आज भी सखर में वो वही है, जो आज भी हैदराबाद में वो वही है, मेरे दोस्त यार भाई। हिजरत में सारी बात है, हिजरत में बड़ी बरकत है। और कारोबार के लिए अगर आप बाहर निकलते हैं, कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, उसमें बरकत ही है। अच्छा, करियर के बारे में जरा कैसे मूव किया? भाई मैं कराची गया, कराची में जाके मुझे नहीं समझ आया मैंने क्या करना है। दोस्तों को बोला भाई जॉब करवा दो, डिग्री मेरे हाथ में आ गई, अब मुझे नहीं पता क्या करना है। थोड़ा अरसा मैंने इधर उधर 1-2 छोटी मोटी जॉब्स की, और मैं समझ गया ये मेरे हिसाब से नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे जो है ना वो बॉसी कल्चर बहुत है, मतलब बहुत सारे, वो दिन कह दे तो दिन है, रात कह दे तो रात है, बेशक वो ना हो। जो गलत है वो गलत है डंके की चोट पे, और जो सही है वो सही है डंके की चोट पे। मैं कराची में कुछ अरसे जॉब करने के बाद फिर मेरा इत्तेफाक हुआ कि अबू धाबी में चला गया, पैसे वैसे जमा। कितने अरसे बाद?
मैं कराची में बहुत कम रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ महीने रहा हूँ, 5-6 महीने में। दुबई चले गए? अबू धाबी गया था बेसिकली। अच्छा, अब स्टार्ट होता है आपका मेन लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट। जी। मतलब व्हाई यूएई? इजी एक्सेस, ठीक है, वीजा जल्दी था, बेसिकली वीजा जल्दी टिकट मिलता। सस्ती थी। मिडिल ईस्ट से ना, मतलब मैं चिढ़ता था ऑनेस्ट स्पीकिंग। मैं बोलता था बंदा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जाए, यूरोप से भी चिढ़ता था, नो 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 नो, कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, यूएस जाए, स्पेशली यूएस, क्योंकि यूएस मार्केट आपको पता है ग्लोबल मार्केट। तो मैं चला गया वहां पे। मैं रहता था अबू धाबी में, और अबू धाबी में अरेबिक को बहुत ज्यादा जो है ना वो तरजीह दी जाती है, और मुझे तो इंग्लिश। अबू धाबी लाइक यू नो सऊदिया, आप रियाद चले जाएं, वहां पे अरेबिक को प्रेफर करते हैं। मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती थी सही से, अरेबिक तो दूर की बात है। जैसे तैसे करके मैं 1-2 दिन तुम अलैन अबू धाबी की अप्लाई करता रहा पोस्ट पे, लेकिन मुझे ये भी समझ आई कि अबू धाबी में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक तो कम्युनिटी कम है, मतलब मुसफ़ा वगैरह की साइड पर है। मतलब दुबई जाते हैं, दुबई एक इंटरनेशनल सिटी है। यूएई किसी को बोलते हैं ना अबू धाबी, तो वो नहीं मानता। आप दुबई बोलेंगे यस यस यस, क्योंकि वो सॉन्ग्स में, मूवीज में माशाल्लाह दुबई को ब्रांड बनाया है। फिर मैंने अबू धाबी की 1-2 जॉब्स को अप्लाई करके मैंने स्टॉप कर दिया। आपको पता है साइबर सिक्योरिटी, एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, उस जमाने में व्हाट्सएप मेटा के पास नहीं था, और डुबिजिल उधर की rosie.pk है। नहीं, मतलब OLX टाइप समझ लो। हाँ जी, पाकिस्तानी जैसी OLX थी। मैंने बेसिकली क्या किया, मैं था हमेशा काम को आसान करने वाला। मैंने बोला यार मैं एक जॉब पे जाके अप्लाई करूं, बॉट बना देता, पढ़ूं। मैंने बॉट बना दिया। आई मैक्रोज एक टूल था, फायरफॉक्स पे आता था ऑटोमेशन का, ठीक है। मैंने जावास्क्रिप्ट, मुझे मैक्रोज जिसपे चलते थे। यस, जावास्क्रिप्ट मेरी बड़ी कमाल थी। मैंने पूरा बैठ के ना 3-4 दिन बैठ के मैंने एक प्रॉपर बॉट बनाया, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब्स पे जितनी जॉब्स होती थी वो जाके उन पे मेरी इंट्रोडक्शन, रिज्यूमे डाल देता था। इट्स वेरी नॉन प्रोफेशनल, ये आप लोगों ने नहीं करना है जो देखने वाले हैं। मैंने रिज्यूमे के नीचे लिख दिया था एक्सपेक्टेड सैलरी 5,000, ताकि मेरा टाइम बच जाए। बुलाना होगा तो ये देख के बुलाएं। देखे ना, मेरा एक्सपोजर था साइबर सिक्योरिटी में, ऑटोमेशन में, प्रोग्रामिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब अपनी कदर थी, मतलब जी हाँ। मैंने लिख दिया, मैंने बोला यार मुझे ना इससे नीचे मैं काम नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान चले जाऊंगा, मैं उधर इतने कमा लूंगा, सर्वाइव कर लूंगा, इससे थोड़े कम कमा के सर्वाइव कर लूंगा। फिर मैंने वो बोर्ड चला के छोड़ता, अगले दिन कॉल्स पे कॉल आती है अबू धाबी से। बंदा मुझे छोड़ देता था पेट्रोल पंप पे, बिल्कुल अबू धाबी जहाँ से दुबई जाना होता था, मैं वहां से किसी को हाथ दे के रोकता था और चला जाता था। ये भी हाँ जी बिल्कुल ऐसा किया है मैंने। लिफ्ट ले गए, क्योंकि अक्सर गाड़ियां पेट्रोल भरवाने आती थी, सर आर यू गोइंग दुबई, ठीक है। वो बोलता था यस सर प्लीज कैन यू ड्रॉप मी। अब वो कभी उतार रहा है जुमेरा में, कभी उतार रहा है मरीना में, अब वो नहीं लेके जा रहा बिजनेस में। मेरे ज्यादातर इंटरव्यूज बिजनेस में में, तो ये भी हुआ है, कभी खुद से बस से चले गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ, विद इन 20 डेज मुझे 2 कॉल्स, सॉरी 1 कॉल आई मुझे, तो मैं वहां गया बिजनेस बे में, जैसे तैसे करके अबू धाबी से दुबई। वहां पे हमारे पाकिस्तानी भाई थे, ऊपर गया, उन्होंने बताया सर हमारा रियल एस्टेट का काम है। इन शॉर्ट उन्होंने मुझे बड़ी कम ऑफर करी, आई थिंक 3,000 या 3,500 दिरहम। मैंने उनको कहा भी, किस ईयर की बात है ये 2019 की है यार। मैं गया, मैंने उनको बोला सर आपने मेरा, सॉरी माजरत के साथ, मेरा टाइम जाया किया। वो डेस्परेट था बंदा मुझे रखने का, अच्छा बिल्कुल, लेकिन वो पैसे नहीं देने का जिगरा था उसका। ये भी कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तानी है तो थोड़े पे राजी हो जाएगा। मैं नीचे आया, सलाम दुआ करके अच्छे तरीके, सर मैं सोच के बताऊंगा। नहीं आप सोचें, आप 10 मिलियन के बंदे हैं, आप 100 मिलियन के बंदे हैं, मतलब वो रियल्टल ना इसी तरह की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। मुझे आइडिया था, मैं नीचे आया, मैं स्मोकिंग करता था, सिगरेट पीता था, तो मैं नीचे आके सिगरेट पीने लगा, तो 2 गोरियां मतलब खड़ी हुई थी, मेरे लिए वो गोरियां थी, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ की गोरियां थी। वो भी स्मोकिंग कर रही थी, सामने बोर्ड लगा हुआ था ITC फेस्ट, साइबर सिक्योरिटी और ये और वो। मैंने उनसे बड़े डर के पूछा कि ये क्या चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी का कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, हु आर यू, व्हाई यू आर टॉकिंग, वेट। मैं डर गया, मैंने बोला भाई अब तो गए लिटरली कोई गलती हो गई है। हाँ मैंने बोला अब तो गए। एक बंदी उनमें से अंदर गई है, किसी गोरे को ना बुला के ले आई है, तो वो गोरा आया है, तो उसने बोला व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब दानिश फ्रॉम पाकिस्तान, यू नो लाहौर है, मतलब व्हाट इज लाहौर है, मतलब लाहौर है, यू डोंट नो लाहौर है, व्हाट इज लाहौर है, मतलब सिटी, मतलब इट्स लाहौर। वो बेसिकली रोमानियन था। फिर मैंने उससे पूछा भाई आप कहाँ से हो, क्या करते हो, बोलता है मैं रोमानिया से हूँ और मेरा नाम दिस है। फिर वो मुझे अंदर ले गया, ऑफिस में बिठाया, पानी कॉफ़ी वगैरह पिलाई, क्योंकि मैं बिल्कुल पसीनों में बुरा हाल होता था, पैदल घूम घूम के। फिर उसने मुझे बोला क्या करना है, मैंने ऊपर जॉब इंटरव्यू था वो देकर आ रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, मैंने बोला ये हुआ, जो आपको बताया वो उसको बताया। अजीब बनता है यार, जॉब मिल रही थी ले लेते। मैंने बोला नहीं यार मैं कम पे नहीं काम कर सकता, टूटी फूटी इंग्लिश में। तो फिर उसने एक ट्रांसलेटर को बुलाया, इंडियन लड़के को,
को, वो बैठ के ट्रांसलेट कर रहा था क्योंकि मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी। वो कोई बात बोलते ना, मैं बोलता, वो हंसते जोर जोर से। अब उसने मुझे कहा कि दानिश लैपटॉप खोलो। मैंने लैपटॉप खोला, मुझे कुछ नहीं पता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। उसने मुझे बोला कुछ ऐसा दिखा दो, मुझे बनाना नहीं है, करना नहीं है, कुछ तुमने काम किया है फील्ड में, कुछ ऐसा दिखाओ जो थोड़ा बहुत टाइम लेके बना के दिखाओ कि मैं बोलूँ वाओ। मैंने जो बोर्ड बनाया हुआ था डुबिसिल के लिए, मैंने वही आई मैक्रोस का बोर्ड उसको दिखा दिया। दूसरा मैंने व्हाट्सएप के लिए भी बनाया हुआ था जब मेटा पे नहीं था, मैंने वो भी उसको दिखा दिया। उसने वाओ बोला है, अंदर गया है, 7000 का ऑफर लेटर लाके मुझे हाथ में पकड़ा। अच्छा, अब मुझे भी नहीं पता था वो क्या चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो रोमानियन जो था वो वेरी वेरी नेक्स्ट लेवल। मैंने अभी तक कॉर्पोरेट लेवल में वो भी साइबर सिक्योरिटी का था। हाँ। उस जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। वो पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी पे इवेंट करवा रहा था। दुनिया का एक वेल नोन हैकर था, मैं आपको बता देता हूँ। ITC फेस्ट के नाम से अभी भी आप जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी पे इवेंट करवा रहा था जिसमें नामी ग्रामी हैकर आने थे। जैसे जाइटेक्स तो जनरल है ना टेक्नोलॉजी पे, वो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पे ITC फेस्ट के नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट करवा रहा था। अनफॉर्चुनेटली क्राइसिस आए, उसके स्पॉन्सर भाग गए, मसले मसाइल हुए, तो वो इवेंट रह गया, मैं भी रुल गया, वो भी रुल गया, जॉब कंटिन्यू ना हुई। नहीं हुई। बंदा अच्छा था, बहुत नाइस बंदा था। मैं वापस पाकिस्तान आया, स्टिल ही इज माय फ्रेंड। अच्छा, उसने ना, सॉरी मैं बात यहाँ पे काट गया, उसने जब ऑफर लेटर दिया ना, उसने बोला तुम्हारी ज्वाइनिंग परसों से है। जैसे मैं थर्सडे को गया था तो उसने बोला हाँ मतलब तुम्हारी ज्वाइनिंग एक दिन का टाइम दिया उसने। मैंने बोला यार थोड़ा सा टाइम दो, अबू धाबी से आता हूँ। उन्होंने बोला आना है। मैंने ओके डन है। अब आप सोचे मैंने एक दिन में आके बेड स्पेड ढूंढना, उसके पास जाना, ये बड़ा मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं, इट्स नॉट एन ईजी। और इसके पहले भी तो एनीवेज जिस रूम में मैं रहा, बेड स्पेस पे 18 लोग थे वहाँ पे, वो लकड़ी के विले थे। और जब मैं पहली रात गया तो उधर चप्पलें थी, जैसे मस्जिद में आ गया हूँ मैं, पानी की बाल्टियां पड़ी हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या है। 6 बेड स्पेस जो मतलब यूं लगाए होते हैं जी, एक गद्दा नीचे होता है जमीन पर, एक बीच में, एक उसके ऊपर, तो 3 हो गए ऐसे 6 बेड, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6 लगे हुए थे। अच्छा, 18 लोग थे। वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन लाइन के लेबर थे क्योंकि मुझे मिल रहा था 6 बेड 18 लोग। वो इसलिए मैंने चूज किया, सस्ता था, पैसे बचाने के लिए। वो उसने मुझे दिखाया, रात का टाइम था, बोलता है ये वाला ले लो, नीचे वाला। मैंने नहीं भाई ये तो नहीं ले रहा, ऊपर वाला ले लो। मतलब दीवार इसे लगी हुई, मतलब ये भी मैं नहीं ले रहा, मतलब बीच वाला दे दो। लिटरली आई क्राइड। पहली रात कबर थी मेरे लिए। उसके बाद तो आपका भाई ने सुबह उठा जी, सुबह उठा, नहाना है, पानी खोला, आग गरम बस वो भी पहला दिन था आग का। उसके बाद तो आदी हो गए, सारे बाल्टियां भर के। 2014 में पहली बार गया था तो मैंने भी इस तरह कुछ एक्सपीरियंस किया था। एक दोस्त के पास गए तो वो इसी तरह की बेड स्पेस पे रहता था। मैं तो परेशान हो गया थोड़ा, किस तरह रहते हैं। एक अरसे तक मैं पैदल जाता रहा, जबकि मुझे पता पड़ा वहां तक तो फ्री में बस में जाएंगे क्योंकि मेट्रो वो पैसे काट लेती है, उस एरिया में जाने के लिए फ्री चाहिए। मैं एक अरसे तक दुबई मॉल उतर के पूरा दुबई मॉल क्रॉस करके बाहर आता था पीछे की साइड से और पैदल जाता था पैसे बचाने के लिए, पैसे बचा, जबकि वो फ्री था। जबकि वो फ्री था। फिर मैं पाकिस्तान आ गया वापस। पाकिस्तान से भी वही काम स्टार्ट कर दिया, बोर्ड बना के दुबई में जॉब अप्लाई करना शुरू कर दी। ऐसे ही हुआ पाकिस्तान में, जब मैंने ठान ली कि मुझे वापस जाना है 2-3 महीने रहने, 1-1.5-2 महीने रहने के बाद, तो इत्तेफाक है कि मैं अप्लाई कर रहा था तो एक पाकिस्तानी की कॉल आई। अब क्या करें, है तो पाकिस्तानी ना, ट्रस्ट भी हम मुड़ी पे कर सकते हैं ना, मतलब मजबूर हैं। कॉल आई कि दानिश आपकी रिज्यूमे रिसीव हुई है, आप डेवलपर हैं। मतलब जी हाँ। वर्डप्रेस पे मैं बड़ा चीता था कस्टमाइजेशन पर, सिर्फ और सिर्फ बैक एंड से रिलेटेड जो भी ठीक है PHP से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैं कस्टमाइज करता था बड़े अच्छे तरीके से, प्लग इन कस्टमाइजेशन और ये और वो सारी चीज़ें। मतलब उसने मुझे बोला कि यार ठीक है मैं आपको जॉब, मैंने बोला मैं पाकिस्तान में हूँ सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं, आपने वीज़ा भी देना है, आपने टिकट भी देना है, और इवन के अब मैं वहाँ आऊँ तो आपने खर्चा भी देना है। मैं फिर दुबई आ गया, उसने टिकट भी भेजी, वीज़ा भी भेजा, मैं आके जॉब करने लगा था डेवलपर। मेरे बराबर में बैठ के बंदा काम करता था गूगल एड्स का, एक बंदा डिजाइनर था, मैं डेवलपर था, एक मैनेजर था जिसने बुलाया था। एनीवेज काम स्टार्ट किया मैं वर्डप्रेस की, क्योंकि वो हाँ बस वो वर्डप्रेस पे ही काम करते थे वो, और मैं जहाँ उनको मसले आते थे वहाँ मैं उनकी पीछे से बैकएंड पे PHP वगैरह या प्लगइन वगैरह पे जाके मैं कोड वगैरह में काम कर देता था। कस्टमाइजेशन जहाँ गूगल एड्स की तरफ कैसे शिफ्टिंग हुई और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना, तो ये हौसला कहाँ से आया था? ये हौसला ऐसे आया कि मेरे बराबर में बैठ के जो बंदा गूगल एड्स का काम करता था ना, वो फ्रीलांस भी करता था। अच्छा था तो वो उनका एम्प्लॉय, लेकिन बड़ा खुला एनवायरनमेंट था। मैंने उसको बोला, जो मैनेजर था, मैंने यार मैं अपना काम कर सकता हूँ, कोई फ्रीलांस वगैरह कर सकता हूँ। उसको देख के मुझे हौसला आया कि ये कर रहा है मैं भी करता हूँ। तो मैंने फिर जो व्हाट्सएप बोर्ड बनाया था वो मैंने 1500, 2000, 2500 दिरहम का बेचना शुरू कर दिया। जो बनाया था उसी पे मार्केटिंग करता था, डेटा निकालता था चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से। उनको मैसेज कर दिया? हाँ उनको मैसेज कर दिया, निकाल रहा हूँ डेटा, जो कंपनी डिटेल्स होती हैं उनके
PROs के इसके उसके जो जहाँ मिला वेबसाइट पे गया, गूगल पे गूगल के जो सर्च ऑपरेटर्स थे वो बड़े अच्छे से यूज़ करना आते थे। SEO का तो था मैं, मतलब साइबर सिक्योरिटी की वजह से हाँ टेक्निकल बंदा था, तो मैंने फिर वो ये करना शुरू कर दिया। ये करते करते फिर मैंने जॉब, हाँ मैंने बोला 4-5 हज़ार पे मैं जॉब नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ऑफर करी, 7-8 हज़ार तक लेके गए वो मुझे। नहीं उस वक्त ये हौसला कैसे आया था कि यार जो भी हो परदेश है, 6-7 हज़ार दिरहम की मैं ऑफर ठुकरा रहा हूँ, अपना काम चले ना चले, खर्चे हैं, रेंट है, खाना पीना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, अल्लाह तवक्कल रहा। मैं दुबई से पाकिस्तान गया तो हार गया ना, दोबारा आने की हिम्मत की तो मैंने फिर यही सोचा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लूट वापस पिट के जाना फिर पड़ दोबारा जाएगा। चले जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। तकरीबन 6-7 महीने तक मैं टूरिस्ट वीज़ा पे खेलता रहा, सही। 8-9 महीने तक बल्कि एक्सटेंड कराते हैं, हाँ वो एक्सटेंड उस ज़माने में नहीं होता था, उस ज़माने में एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट होता था। एग्जिट करके हाँ मैं वो मुझे कुमान के लिए बोलते थे, मैं बोलता था कराची भेज दो मुझे, मैं कराची जाके वापस आ जाता था। फिर मुझे हौसला खुला, मैंने बोला यार ये तो ज़बरदस्त काम है। मतलब मैंने कैलकुलेशन करी, मैं बहुत कैलकुलेटेड चलता था ना चीज़ों को लेके, मैंने कैलकुलेशन करी। अल्लाह तवक्कल अपनी जगह पे, लेकिन इंसान को फाइनेंशियली कैलकुलेशन के साथ रहना पड़ता है, एफर्ट भी है ना साथ। तो फिर मैंने बोला कि यार अगर मैं ये 2-3 भी लोगों को महीने में टूल भेज देता हूँ, मेरी सैलरी से तो बहुत ज़्यादा है। 3,000 मेरी सैलरी थी, जाके मैं बेच रहा हूँ, लेट सपोज कम से कम भी जो मैंने बेचा 1,500 का बेचा, मैं 3 लोगों को बेच देता तो 4,500 बन जाते महीने में। मुझे हौसला खुला, फिर मैंने जॉब स्विच करी एक बंदे के पास, उसने मुझे एज अ पार्टनरशिप पे बुलाया, ठीक है, लेकिन अनफोर्सिन वो फिर हुआ नहीं, आगे नहीं चला। तो फिर जिसको मैंने व्हाट्सएप का बोट बेचा था, उसने मुझे बोला यार तुम टैलेंटेड लड़के हो, तुमने ये जो बनाया है ये मैं बहुत सारे टूल्स यूज़ कर चुका हूँ, तो ये जो है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है, तो यार तुम कोई डुबिजिल वगैरह में, कोई बड़ी कंपनी में, प्रॉपर्टी फाइंडर में तुम क्यों नहीं करते हो, मुझे बताओ, मेरे दोस्त यार हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैंने जब वो मुझे ये कहने लगे तो मैंने बोला हम अपना काम भी तो कर सकते हैं। वो मेरे साथ मिल गए, बोलते हैं हाँ ठीक है, वो थे कॉर्पोरेट लेवल के। ही न्यू बिजनेस, यस यू न्यू मार्केटिंग, यस। उन्होंने बोला यार करो, बिस्मिल्लाह करो। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे थोड़ा सा ना फैमिली को चलाने के लिए अपने आप का थोड़ा सा खर्चा चाहिए। तो उन्होंने मुझे कितना चाहिए, मतलब 3,000 दिरहम, बोला मैं दे दूंगा। मैंने बोला मार्केटिंग में कितना लगाना, उन्होंने पूछा, मतलब 100 दिरहम। गूगल एड्स हमने अकाउंट बनाया, बड़ी नॉर्मल सी एक वेबसाइट बनाई, मुझे पता था कैसा लैंडिंग पेज रखना है, कहाँ पे आके लोग क्यूरी डालेंगे, कहाँ से क्या करना है। तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला काम था उस वक्त, ना व्हाट्सएप लगाया ना चैट लगी थी, वो लीड आती थी उसको ईमेल पे कैप्चर करते थे, उससे कॉन्टैक्ट करते थे और सर्विस प्रोवाइड कर देते थे। लेट सपोज 100 दिरहम हम लगाते थे डेली के, वो लगाते थे बेसिकली। तो मैं एज उनके पास, उनको मैंने कहा कि आप अपना काम स्टार्ट करें, विल ग्रो एंड विल सी कि हम आगे क्या करते हैं, पार्टनरशिप वगैरह। देखो अगले को आप कमा के नहीं दोगे तो वो कैसे देगा, हाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसने कॉन्फिडेंस को अवेल किया, उसने बोला ये लड़का है काम का और मुझे पता है हम कर लेंगे। इन शॉर्ट 100 दिरहम लगा के हमें जो प्रॉफिट होता था वो 1,000 दिरहम होता था अच्छा पर डे का गूगल एड्स पे, 10x इनिशियली स्टार्टिंग से। सच बोलूं तो मैंने गूगल एड्स फर्स्ट टाइम वहीं खोला था। मैंने गूगल एड्स पे क्या किए हुए थे, वो जो ब्लैक हैट वाले पैसे नहीं होते, वो बिल्कुल जो हर नया बंदा आके गूगल एड्स में यही काम करता है कि किसी तरह फ्री मनी, इजी मनी आ जाए। तो मैं भी वो सब करके बैठा हुआ था, लेकिन प्रोफेशनली तरीके से प्रॉपरली मैंने पहली बार गूगल एड्स को वहीं यूज़ किया है। और फिर मुझे ये बात समझ आई कि जो मैं करता रहा टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम था, ब्लैक हैट का और कार्डिंग का और थ्रेशोल्ड वाले अकाउंट लेने का, उस पर काम करने का पता मुझे ज़रूर था गूगल एड्स का। ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं मैंने कमिटमेंट कर दी कि सर हो जाएगा। मेटा एड्स का मुझे नहीं पता था, फिर मुझे फेसबुक एड्स का पता था जब ये पूरा उनका बिजनेस सूट वगैरह नहीं था, बिजनेस स्वीट्स वगैरह इनका नहीं था बिल्कुल भी, सादा खुशबू फेसबुक पे एड्स चलते थे, याद होगा आपको उस ज़माने में। तो वो मुझे फिर भी पता था एड्स मैनेजर के थ्रू, हाँ एड्स मैनेजर के थ्रू। लेकिन मैंने प्रेफर किया गूगल को, गूगल सर्च को, क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ आज भी और उस वक्त भी, टारगेटेड बंदा होता है उधर। यस टारगेटेड होता है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो फेसबुक पे जाके नहीं लिखेगा, यूट्यूब पे जाके नहीं लिखेगा, ठीक है, वो आएगा गूगल सर्च पे। ऑलमोस्ट 60-70% यूज गूगल सर्च ही होता है। सबसे ज़्यादा वेबसाइट देखे जाने वाली जो वेबसाइट है वो google.com है। मैंने उसमें सर्च एड्स को पे एड्स चलाए और अल्लाह के फजलो करम से हम आगे बढ़ते गए। अब होता ये था 1,000 दिरहम आते थे, हमने बजट बढ़ा दिया 200 कर दिया, 300 कर दिया, 400 कर दिया, 500 कर दिया, 600 कर दिया, ऐसे करते करते 10,000 20,000 और एक वक्त तो 50,000 दिरहम तक पर डे के। अच्छा, इसमें 6 लाख दिरहम तक तकरीबन, हम अभी अकाउंट देख रहे थे उसमें, तो इतनी स्पेंडिंग करते हुए दिल धक धक नहीं करता था? अब आदत हो गई मालिक भाई। जिस वक्त हमारे 50,000 दिरहम लगे ना, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैंने आपको बताया मैं अल्लाह तवक्कल हूँ,
मैं हमेशा ये बात बिजनेस में सोचता हूँ कल फिर आएगा, क्योंकि जिन शक्कर में दोस्तों की दुकान पे बैठता था उनका सेम मेरे वाला काम था, जस्ट जॉन अलग था। मतलब एक बिजनेस की मॉड्यूल, बिजनेस की नेचर अलग थी। 50,000 दिरहम लग गए मेरे, अब परेशान। अगले दिन पता पड़ा कि जो जिन्होंने कल कांटेक्ट किया था सर्विस लेने के उनको लिए, रीमार्केटिंग की, अगले दिन आए। उस दिन शायद उनके पास छुट्टी थी, कोई मसला था, संडे था, या उस दिन हम गूगल ने हमें प्रायोरिटी नहीं दी या दी भी तो किसी वो बिजनेस का डे नहीं था। देखो अल्लाह भी तो है ना, मतलब सबको रिस्क देना है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी रिस्क देना है अल्लाह ने। यू कैन नॉट बाईपास, आप किसी का रिस्क नहीं छीन सकते। आप ये अगर सोचने बैठे कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है तो अपने काम से भी जाएंगे आप। सबसे पहली चीज़ आपने बात ध्यान में, और ये सबसे ज़्यादा करते हैं। एड्स भी रन कर लिए, ठीक है, आप अच्छे थे, साइट भी बना ली, लैंडिंग पेज भी अच्छा हो गया। मेन इशू है बिजनेस मैनेजमेंट। अब मैं आपसे नेचर ऑफ बिजनेस नहीं पूछूंगा, ऑब्वियसली आपकी एक सीक्रेट चीज है, तो हमारी आवाम तो खैर किसी को $1000 कमाता देख के उसकी साइट के पीछे पड़ जाती है। आपकी तो 2 अरब की स्पेंडिंग है, तो थोड़ा नहीं, आप बिजनेस सेटअप बता सकते हैं। मेरी 4 कंपनीज हैं, मल्टीपल कंपनी। नेचर ऑफ बिजनेस में आपका नहीं बताना चाह रहा एक्चुअली, जो आपने मना किया था। बिजनेस मैनेज कैसे किया कि भाई ऐड चल गए, यूजर आया आपके लैंडिंग पेज पे, अब उसने क्या किया? उसको आप व्हाट्सएप पे ले गए या उससे फॉर्म फिल करवाया? देखिए इनिशियली तो हमने फॉर्म वाला मॉड्यूल यूज किया, फिर मुझे पता पड़ा कि यार चैट भी तो लगा सकते हैं। चैटबॉट लगा दिया कि कोई यूजर फॉर्म फिल नहीं करना चाह रहा, वो आके जस्ट क्यूरी करके जाना चाह रहा है, ठीक है, तो मैंने वो चैट लगा दी, लाइव चैट। अच्छा, उसके पीछे एक बंदा बिठा दिया? मैं खुद करता था, मैं करता था। भी खुद रन कर रहे हो, हाँ। साइट भी खुद बनाई है और कम्युनिकेशन भी खुद कर रहे हो जो लाइव चैट पे लोग आ रहे हैं। अब लाइव चैट पे लोग आए तो उनको कन्वर्ट कैसे किया? इनिशियली तो मैंने ईमेल वाला फॉर्मेट रखा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे 100 क्लिक्स में से 10 फॉर्म भर रहे हैं, 90 वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, 90 तो नहीं पकड़ सकता, हाँ, मतलब कुछ तो और पकड़ सकता हूँ मैं, हाँ। तो फिर मैंने व्हाट्सएप लगाया, आसानी दी। देखिए ना, हर कोई नहीं डालता, exactly। तो वो आके चैट पे जस्ट क्वेश्चन करके चला जाए, मैं भी कल आ जाएगा। हाँ, देखो ना, मैं स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूँ ना, ताकि जो बंदा स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए पॉडकास्ट काफी हो काम स्टार्ट करने के लिए। अब मैं आपके पास आ गया कि यार ये फॉर्म फिल कर दिया कि मुझे वेब डिजाइन की सर्विस चाहिए, आप मुझे कैसे घेरोगे? आपको ऐसे घेरेंगे, सबसे पहले तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, विदाउट कॉमर्स, विदाउट नोइंग बिजनेस नेचर, उस बिजनेस के बारे में आपको पता ही नहीं, आप क्या करेंगे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब उसने सोल्यूशन देना है, हाँ, उसने बोला मुझे वेब डिजाइनिंग की सर्विस चाहिए। अब आप उससे कांटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे कांटेक्ट? देखिए अभी आपके पास लीड आई है, ठीक है, अब आपने उसको कन्वर्ट करना है डील में। आजकल के जो CRMs हैं वो भी यही काम करते हैं, कांटेक्ट को लीड में, लीड को डील में, फिर उसको क्लोज कर देते हैं, डील डिलीवर कर देते हैं, डील वॉन हो जाती है। तो बेसिकली ये सेल्स का एक तरीकेकार है। आपने उनसे कांटेक्ट किया ईमेल की, अगर आपके पास वो व्हाट्सएप पे आया तो आपने व्हाट्सएप पे भी उसको प्रोफेशनली ईमेल पे लेकर आए, हम ये काम करते हैं और आपको हम ये काम करके देंगे, इतना पेमेंट करके देंगे, इतना टाइम लगेगा, ऑल दैट। आप उसको ऑफिस बुलाएं, हैव अ कॉफी विद इन आवर ऑफिस। आप वो ऑफिस आएगा आपके, अगर दूर बैठा है, रिमोटली बैठा है, रिमोट देखिए फिर तो आप चेंज होगा ना। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूए टारगेटेड और दुबई के टारगेटेड ऑडियंस पे। ठीक है, अब आप दुबई में आप प्रेफर करते हो कि इन पर्सन जाके मिले? हाँ, उस वक्त ये होता था, अब तो खैर चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब आप जो कह रहे हैं वही होता है कि अब दुबई में भी लोग जाना प्रेफर नहीं करते, या अभी भी आप बाहर भी हैं तो उनको बोलें लेट्स हैव अ मीटिंग ऑन जूम। अब जो बंदा मीटिंग करेगा वो बहुत विलिंग है, वो सेल्स का बंदा भी है और वो टेक्निकल भी होना चाहिए। या हमारे काम में वेब डिजाइनिंग में सेल्स की पिच देने वाला अलग है और उसके साथ बैठा होगा टेक्निकल। 2 बंदे करें, हाँ 2 बंदे करें ना, ताकि उसको लगे कि दे आर कंपनी नॉट अ फ्रीलांसर। वो आपके पास कंपनी के लिए आया है, फ्रीलांस काम करवाने नहीं आया। उसके पास फाइवर है, उसके पास अपवर्क है, ठीक है, वो चाहता है कंपनी से कॉर्पोरेट लेवल पे काम हो, तो उसको लगे तो सही ना टीम बैठी है आपकी, ठीक है। फिर कन्विंसिंग पावर सेल्स वाले की, वो अपनी पिच करेगा, जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे वो जवाब देगा दूसरा बंदा। कोई ऐसा बंदा, इतना चीता बंदा हो जिसको सेल्स का भी पता हो और फिर उसको टेक्निकल भी चीजें पता हो। ही कैन हैंडल और शी कैन हैंडल। हाँ, सोने पे सुहागा है। अच्छा, इसमें कस्टमर के साथ आप अग्रेसिवली डील करते हो कि बस यार उसको जल्दी जल्दी घेर लिया, या आप डिटेल में जाते हो कि अच्छा उसको ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी ऑप्शन दे दिया, ये भी ऑप्शन दे दिया? मतलब मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अगर उसको ज्यादा ऑप्शन देंगे तो वो कंफ्यूज होगा और छोड़ के जाएगा। इसमें बिल्कुल चेंज है। जैसे अपवर्क, फाइवर में क्या होता है कि उधर ऑलरेडी टेक्निकल लोग होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, उनको नो हाउ होती है। जो गूगल एड्स पे सर्च करके आ रहा है ना, वो नल्ड है, वो आपकी सुनने आएगा। जितनी डिटेल आप उसको देंगे वो उतना कन्विंस होगा। अच्छा, तो वो इस चीज से खुश होता है, वो तो फिर वहीं बैठेगा, वो बोलेगा ये मुझसे ज्यादा मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। और आपने यही शो करना है कि मैं प्रोफेशनल हूँ। सेल्स प्रैक्टिस है ना कि आपका सर प्रोजेक्ट तो ये मेरे लिए अचीवमेंट होगी, मैं कर ठीक है, कुछ तो चाहिए बोलने के लिए आपको। अच्छा, वहां से आपने मीटिंग के बाद कन्वर्ट कर लिया, अब व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर सेल सर्विसेज? वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप जाके पूछते हो भाई हाँ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, ऑफ कोर्स तुम्हें जो
चीज़ हमसे तुमने बाय की थी वो तो मिल गई, नहीं मिली क्या? ऑफ कोर्स गूगल पे रिव्यू डलवाने हैं, ट्रस्ट पायलट पे रिव्यूज डलवाने हैं, उसको सर्विस देनी है, फिर लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाना है। अच्छा, ये रिव्यूज भी मैटर करते हैं? ट्रस्ट पायलट इज 110% क्यों नहीं करते? वो जाके सर्च करता है हाँ, आपके बारे लेकिन में? ऑनेस्ट स्पीकिंग ये ज्यादा मैटर करते हैं एसईओ के अंदर। गूगल एड्स में बटी हुई आवाम है, बिल्कुल नूब भी है और थोड़ी एजुकेटेड भी है। 50-50 कर लें आपके, वो ठीक आके है। आपको स्कैमर भी बोल सकता है और आके आप पे डायरेक्ट ट्रस्ट भी कर सकता है। ठीक है, ठीक क्योंकि है। गूगल एड्स पे जो लिखकर आ रहा है ना, मतलब गूगल सर्च पे सॉरी जो लिखकर आ रहा है और एड देखकर आ रहा है, अब उसमें दो ही किस्म के लोग हैं, जिनको पता है स्पॉन्सर्ड है, जिनको नहीं पता स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो क्लिक। हाँ, तो जिसको नहीं पता स्पॉन्सर्ड नहीं है उसको तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और अगर पता पड़ भी जाए तो आके वो पूरी साइट देखता है नंबर, ऑफिस वगैरह सारी चीजें जेन्युइन है, फिर वो जाता है। सर दोनों तरह की ऑडियंस है, मैं इस पे आपको कोई एक पॉइंट नहीं दे सकता। तो अच्छा, अब वहां से आप कन्वर्ट हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज दे दी, डील क्लोज हो गई। गूगल एड्स में आपके बिजनेस में कितने % लोग कन्वर्ट होते हैं? आप एक चीज मिस कर गए, पहले मैं उसका जवाब दूं। जी। डील क्लोज होने के बाद होती है अपसेल। अपसेलिंग, ठीक है। अपसेलिंग वो तो जरूरी चीज है ना, वो आपके बिजनेस को बढ़ाती है। मुस्तकिल क्लाइंट लेने के लिए लाइक वेब होस्टिंग सर हम देंगे, SEO करवा के देंगे, SEO करवा के देंगे, लोगो बना मेंटेनेंस के देंगे देंगे, तुम्हें। ऐसे ही है। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम करके देंगे। सोशल मीडिया आपका हम हैंडल करेंगे, महीने के आपसे 1500 लेंगे। अब उसने डील करी थी 10,000 दिरहम की वेबसाइट बनवाने की, कन्वर्ट हो गया वो 20,000 में। बेसिकली इसको गूगल एड से 2 मिनट के लिए हट के आओ एक स्टोर पे, दुकान, फिजिकल दुकान ठीक है। कि मैंने अपने लेक्चर्स में ना बड़ी रेयर एग्जांपल दिए ताकि बच्चों को समझ आए, वही मैं देता हूँ। अच्छा, ये हाई स्किल्स में पढ़ा भी रहे हैं वैसे? उसमें होता क्या है, बेसिकली सबसे पहली चीज होती है इंप्रेशंस। इंप्रेशंस क्या होते हैं कि देख के जाती मार के चला गया। यस, कि गूगल एड्स ने आपका एड्स कितनी बार दिखाया सर्च पेज पे। इंप्रेशंस के गूगल एड्स कोई पैसे चार्ज नहीं करता, क्योंकि गूगल एड्स काम करता है पीपीसी टेक्निक पर, पे पर क्लिक। जो क्लिक करेगा तो पैसे कटेंगे। अब आपने कहा 100 क्लिक हुए, 100 क्लिक हुए, तो इसका मतलब इंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। हाँ। मैं कहता हूं इंप्रेशन 1000 थे, ठीक है। 1000 लोगों ने एड 10% CTR देखा, बहुत हैंडी है। हाँ जी, और 10% बना क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। इंप्रेशन और क्लिक्स के दरमियान जो परसेंट, लेट सपोज 100 इंप्रेशंस हैं, 10 क्लिक्स आए तो सीटीआर बनेगा 10%, उसका परसेंटेज होता है। अच्छा, इंप्रेशन, दुकान में बंदा अंदर आया, 100 लोग अंदर आ गए, 100 लोग अंदर आ गए, उनमें से खरीदा किसने? बिलबोर्ड देख के गुजर गए, बाइक पे, पैदल, वो इंप्रेशन हो गए। इंप्रेशन होगा। 1000 लोग गुजरे एक रोड से, अब वो अंदर नहीं आए। किसी ने देखा नहीं यार, यहाँ से मैंने आइसक्रीम खानी है, यहाँ से मैंने कपड़े लेने हैं। वो थे कितने? 100 1000 में से वो 100 वक्तन वो आए आपके स्टोर पे, आपके आइसक्रीम पार्लर पे, या कहीं पे भी दुकान, कोई भी बिजनेस है। पैसे वसूल हो गए आपके बोर्ड लगाने के। हाँ। बोसन रोड पे जो आपने अपनी दुकान के ऊपर वो बड़ा सा बोर्ड लगाया ना, जिसकी आप पे करते हैं 2-2.5 लाख रुपए पर 14 डेज के या हफ्ते के, वॉटएवर, मुझे नहीं पता, जस्ट एन एग्जांपल। तो वो पैसे वसूल हो गए, वो आपकी दुकान तक पहुंच गए हैं। अब आपने कन्वर्ट करना है, ये सबसे मेन चीज है। दुकान में गए आप ढूंढ रहे हैं बंदा, यार चलो यार इधर तो बंदा ही कोई नहीं है, वो देख ही नहीं रहा, सर्विस देने वाला कोई नहीं है। यही वेबसाइट में होता है। वेबसाइट खोली, लोड ही नहीं हो रही है, आईफोन पे कुछ दिखा रही है, एंड्रॉइड पे कुछ दिखा रही है, पिक्चर इधर जा रही है, पता ही नहीं है यूजर को करना क्या है, कस्टमर जर्नी नहीं बनी हुई उसकी। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक दुकान गंदी है, ठीक है, नहीं यार, पहला इंप्रेशन ही बुरा। हाँ, इंप्रेशन बुरा है, बात करने का तरीका बुरा है, प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, माल 2 नंबर है, क्वालिटी 2 नंबर है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यही वेबसाइट में भी होता है। अब ये बात आती है लैंडिंग पेज की, जहाँ जो मेन चीज है कन्वर्जन पर लैंडिंग पेज का और लीड का बड़ा डायरेक्ट असर होता है। अब आपने अपनी लैंडिंग पेज को अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से वैसा ही बनाना है, रिसर्च करके कस्टमर जर्नी प्रॉपर रखनी है। एसईओ पे, मतलब जो कोर वेब वाइटल्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एसईओ पे चांद पे पहुंचाना है, जो रिक्वायरमेंट्स गूगल की हैं, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, जल्दी लोड हो, हाँ, कोर वेब वाइटल्स पूरे हों उसके, ठीक है, जो मेटा वगैरह एसईओ की जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब जब वो पूरी होंगी, दुकान सजी हुई होगी, लोग भी खड़े हुए हैं, ले भी रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये तो दुकान पे ना, वेबसाइट पे तो नहीं पता यूजर को। जब वो देखेगा यार नहीं यार ये साफ सुथरी है, इनके तो ओ वाओ रिव्यू की स्निप लगी हुई है। अब वहां लोग खड़े हुए थे, यहाँ रिव्यू की स्निप लगी हुई है, माइकल 5 स्टार ग्रेट कंपनी, जॉर्डन 6 स्टार, लेजी, लीला, फलाना ढिमकाना, वो लोग खड़े हुए हैं बेसिकली, वो रिव्यू पढ़ रहा है। अब वो जाके ट्रस्ट पायलट पे देखेगा, गूगल पे देखेगा, लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है कंपनी का, प्रॉपर कंपनी है, एड्रेस देखेगा, फोन नंबर देखेगा, उस कलर कॉम्बिनेशन देखेगा, चुभने वाले तो कलर नहीं है, कॉन्टैक्ट फॉर्म कहाँ है, अपने डिटेल क्या है, अबाउट अस क्या है, और कितना आपने काम किया है, कितने कस्टमर्स हैं, वो ये सारी चीजें देखने के बाद कोशिश करें कि उसको कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे दुकान फिर भी नहीं होगा ना 100%। मैं उसी वो तो परसेंटेज पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। 100 में से कितने लोग आपके कन्वर्ट होते हैं? अब सीटीआर नहीं है,
अब कन्वर्जन थ्रो conversion, क्लिक है, हाँ, conversion। तो वो भी 10% ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि एसईओ की ट्रैफिक की नॉर्मली जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ऑलमोस्ट 14-15% है, एड्स की 8 से 10%। इट्स डिपेंड ऑन बजट। हाँ, बिजनेस भी, बजट, भी, बिजनेस हाँ, नेचर, ठीक है। डेमोग्राफिक्स, वैसे टारगेट किने कर रहे हो। सर्वाइवल के लिए तो एक भी चलेगा। पूछो क्यों? आपने बताया शुरू में 100 1 दिरहम पर क्लिक, हाँ। 100 दिरहम। आपका मुनाफा है 300 दिरहम का, एक बार एक सेल होने पे 300 दिरहम का मुनाफा है। तो 1% भी अगर हो गया conversion है तो 100 बहुत दिरहम है। गूगल एड्स पे गए, 100 दिरहम कॉस्टिंग पे गए, एक्सपेंस पे गए, 100 दिरहम तो फिर भी प्रॉफिट है ना मालिक। 3x तो फिर भी आप बना रहे हो इनिशियली। दानिश साहब, मिस्टेक्स व्हाइल पब्लिशिंग एड्स। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एड्स कंटेंट में लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। एड कॉपी जो बनाते हैं उसमें क्या होना चाहिए? बाय दिस और अग्रेसिव टोन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए कंटेंट। अगर आप तीसरे नंबर पे भी हैं तो लोग आपको क्लिक करें, कुछ ऐसा करें आप। इससे पहले वाला स्टेप जो है वो लैंडिंग पेज का मैं बता चुका हूँ आपको। लैंडिंग पेज बड़ी जरूरी चीज़ है, वहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स है बेसिकली। हाँ। सिर्फ क्लिक लाना नहीं है, कन्वर्जन लीड उतारनी है आपने। तो उसके लिए लैंडिंग पेज फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो है वो एड कॉपी, तीसरे नंबर पे आते हैं उसमें कीवर्ड्स की बड़ी गेम है कि आपने कीवर्ड्स निगेटिव में सर्च से पहले ऐड करना है ताकि आपका बजट वेस्ट ना हो। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेगेटिव कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं, वो कीवर्ड्स जिन पे क्लिक हो के अगर आप तक आपकी वेबसाइट से लोग पहुंच भी जाएं तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है। उनको आपने नेगेटिव में डालना है ताकि उस पे आपका ऐड ही शो ना हो, ताकि आपकी बजट की स्पेंडिंग ऑप्टिमाइज्ड हो। लेट्स सपोज हमारे आई स्किल्स का मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर आपने इसको फ्रेज में डाल दिया, फ्रेज मैच में, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच या ब्रॉड मैच में डाल दिया, बिल्कुल। अब अगर यूजर लिख कर आ रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो फ्री तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो जाया है ना। उसको फ्री चाहिए, वो सर्च करके आ रहा है फ्री, वो फ्री वाला है, तो फ्री को उठा के डाल दे नेगेटिव में। सर्च कीवर्ड्स को आपने कैंपेन बनाई, आपने कीवर्ड्स ऐड किए, फिलहाल आपने एक कर दिया और बजट बिल्कुल स्लो रखा आपने इनिशियली, और उसके बाद नेगेटिव अच्छा, कीवर्ड्स थोक के हिसाब से होने चाहिए या लिमिटेड एड्स पे, जरूरत के हिसाब से कीवर्ड्स पे एड्स होने? मैनुअल सीपीसी है तो आप हर कीवर्ड को अपने हिसाब से बिट असाइन कर सकते हैं। कंट्रोल आपके हाथ में कीवर्ड्स का। लेट्स सपोज मेरी तो यही होती है कि गूगल बहुत एडवांस हो गया है ना, अब वो आपको कैंपेन आई किड्स की, आई कॉमर्स की अलग बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही कैंपेन बनाए या एड ग्रुप अलग बना लें, ज्यादा से ज्यादा ये कर लें, उसमें किड्स को टारगेट कर दें, किड्स वाले कीवर्ड ले आए, कंप्यूटर कोर्सेज फॉर किड्स लेट्स सपोज, तो वो किड्स का एड ग्रुप अलग है, उसकी एड कॉपी अलग है। प्रॉपर हायरार्की है ना आपके एक गूगल एड अकाउंट में। अगर वो इंडिविजुअल अकाउंट है, कंपनी अकाउंट नहीं है, चलें कंपनी अकाउंट से शुरू करते हैं, मैनेजर अकाउंट से, मतलब एजेंसी अकाउंट से। गूगल वो भी देता है इफ यू आर एजेंसी, तो उसमें मल्टीपल अकाउंट्स लिंक होते हैं क्लाइंट्स के। इफ यू आर अ फ्रीलांसर या आप एजेंसी हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है बस खुद, तो आपको गूगल एक एजेंसी अकाउंट दे देगा, फिर आप उससे लिंक करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट्स को जो आपके क्लाइंट्स के होंगे, क्योंकि आप क्लाइंट का एक्सेस लेना, उसकी ईमेल पासवर्ड लेना, मतलब ये तो प्रोफेशनल नहीं है, तो वो लिंक करेंगे। अगर आप बात करते हैं मैनेजर अकाउंट में, तो उसमें बहुत सारे अकाउंट्स आ जाते हैं, मतलब मल्टीपल क्लाइंट्स के। और अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल कैंपेन्स होती हैं, मल्टीपल कैंपेन्स आप बना सकते हैं। फिर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हैं, फिर एड ग्रुप के अंदर आते हैं आपके एड्स और कीवर्ड्स। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। मिस्टेक जो है ना वो लोकेशन में भी लोग बहुत करते हैं। लेट्स सपोज उनको इंक्लूडिंग लोकेशन में मुल्तान चाहिए, तो मुल्तान में वो सर्च करें कि लोधरा, मुल्तान, लैया, स्पेसिफिक रीजन को सिलेक्ट करें जहां की उनको ऑडियंस चाहिए। और दो ऑप्शन देता है गूगल एड्स लोकेशन के लिए, एक होता है प्रेसेंस और एक होता है प्रेसेंस और इंटरेस्ट। पिंडी से बैठ के कोई मुल्तान में इंटरेस्ट लेता है, या एक बार आता है महीने में, उसको भी एड शो हो, या सिर्फ प्रेसेंस चाहिए, जो प्रेजेंट है उसको, मतलब जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है वो भी, क्योंकि बाद औकात लोग जॉब करने हैं, मुल्तान से लैया जा रहे हैं, लोधरा जा रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ जा रहे हैं, या मुजफ्फरगढ़ वाले यहाँ आ रहे हैं, तो वो भी तो प्रेजेंस ही है ना। इसमें लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अच्छा, एक हॉट बड़ा बर्निंग क्वेश्चन, एसईओ वर्सेस गूगल है। इस सवाल की ना सर कोई तुक नहीं बनती, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। इट्स कॉल्ड ट्रेड ऑफ। या तो पैसे बचा लो या टाइम बचा लो। एसईओ में आप क्या बचाते हैं? पैसा। गूगल एड्स में क्या बचाते हैं? वेरी सिंपल, आप वो काम जो एसईओ से 6 महीने 1 साल में करके अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे, जिसका आपको नहीं पता होगी भी या नहीं होगी, होती है ऑफ कोर्स, लेकिन बाजों का स्ट्राइक आ गई, कोई बात हो गई, साइट नीचे आ गई, एसईओ में बड़े पंगे हैं एसईओ में। लेकिन गूगल एड्स में तो चलना ही चलना है, उनको तो पैसे से मतलब है। देखिए गूगल, आप ये बात समझें, गूगल का जो रेवेन्यू जनरेट होता है गूगल कंपनी का, उसकी सबसे बड़ी सोर्सेज में एक बहुत बड़ी सोर्स है गूगल एड्स। एम आई राइट? यस। दूसरी सोर्स बड़ी क्या है? वो जो
एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है या कॉर्पोरेट लेवल की जो है वो कंपनीज को लाइक सैमसंग को उन्होंने एंड्रॉयड का लाइसेंस दिया हुआ है, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, आई डोंट नो बट होगा, आई एम श्योर। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल है। अगर दूसरा उसकी जो सोर्स है वो गूगल एड्स है। गूगल अगर सर्च एड्स चला रहे हैं ना या यूट्यूब पे एड्स चला रहे हैं, वो बिलवास्ता या बिलावास्ता गूगल को ही पैसे जा रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनके लिए तो फ्री है। लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि आप जो एडवर्टाइजर है, ख्वाह वो एजेंसी हो, ख्वाह वो फ्रीलांसर हो, ख्वाह वो जो भी हो, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करे गूगल एड्स पे। गूगल खुद ये बात जहरी बात है उसको, देखिए ना, वो भी तो सेल्स सिस्टम इसी बेस पे चल रहा है। आप चौथे नंबर पर आ रहे हैं एसईओ करके, और उन्हीं कीवर्ड्स को जिसको मतलब ऐसा तो नहीं है आप 100 कीवर्ड में टॉप पर होंगे, एसईओ में पॉसिबल तो नहीं है ना, हजारों में हो सकते हैं, हजारों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं, लेकिन लाखों में ऊपर टॉप पे नहीं होगा। लेट्स सपोज एसईओ में भी आप जब पूरा इसका रिसर्च करते हैं, आगे जाके उसका फनल बनाते हैं, तो आपको पता पड़ता है ये 10 कीवर्ड है 1000 में से, जिनमें से हमें कन्वर्जन मिलती है। एम आई राइट? अब वो 10 कीवर्ड पे आपका कॉम्पिटिटर आके एड्स चलाता है, 100% वो आपसे ऊपर है, उसको इस बात की श्योरिटी है, और 100% उसको क्लाइंट आना है। लेकिन कन्वर्जन रेट फिर भी तीसरे नंबर पर लेके जाता होता है। कन्वर्जन रेट की बात नहीं है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कन्वर्जन रेट, लेकिन उसके पास कचरा भी बहुत आता है ना, मतलब जनरल ऑडियंस आ रही है। अच्छा ठीक है, टारगेट नहीं कर सकते आप, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। मुझसे एसईओ वर्सेस गूगल ऐड कर रहे हैं, गूगल एड्स में यू कैन कंट्रोल योर ऑडियंस, यू कैन कंट्रोल योर कीवर्ड्स, यू कैन कंट्रोल योर लोकेशंस, कैन यू? हाँ ठीक है, एसईओ में नहीं कर सकते आप। फ्री वाली चीज हमेशा अच्छी होती है, तो वो फ्री की है, तो वो चल गया तो चांद तक आ गया, तीसरे नंबर पे तो चलती है। चले मैं इसमें आप डिबेट नहीं कर सकते, मैं होस्ट हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एसईओ करनी नहीं चाहिए या गूगल एड्स प्रायोरिटी है, या ऐसी दोनों की अलग अलग चीज हैं, और गूगल एड्स के लिए एसईओ सीखना बड़े जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक आपको इंप्रेशन, सीटीआर, क्लिक, इन चीजों का पता ही नहीं होगा, गूगल एडसेंस काम पेज एटसेट्रा, आधी दुनिया तो साइट रैंक करती है एडसेंस लगाने के लिए, एम आई राइट? प्लेसमेंट होती है उसमें, किधर लगानी है किधर नहीं लगानी। जब उसको ये चीजें नहीं पता होंगी तो वो कैसे काम करेगा गूगल एड्स पे? और गूगल एड्स पे काम करने के लिए एसईओ जरूरी है, एसईओ पर काम करने के लिए गूगल एड्स आना जरूरी नहीं है। रिमेंबर दैट। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए पीपीसी, गूगल एड्स की कोई जरूरत नहीं है। सही है। लेकिन गूगल एड्स के लिए एसईओ की जरूरत है। जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में माँ है, एंड 100% एग्रीड। मैं साइबर सिक्योरिटी में कहीं पे भी गया, टेक्निकल काम करने में एसईओ की लाजमी जरूरत पड़ी है। मुझे कैसे पता सर्च ऑपरेटर्स का, मुझे कैसे पता कि मैं फाइल टाइप लिख के जाऊंगा तो मुझे फाइल एक्सएलएस में मिलेंगी, क्योंकि मैंने सीखा है। आप बिल्कुल सही बात करते हैं, और हमेशा एसईओ बेस है। गूगल एड्स एक टूल है, एसईओ पूरा एक फाउंडेशन, तो ये सवाल ही नहीं बनता। अच्छा, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको गूगल एड्स यूज करना चाहिए? गूगल एड्स की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही सादा खुशबू है। इतनी भी सादा नहीं है उस्ताद, अगर आप समझें तो। ठीक है, वो पढ़ लें आप। जो रेस्ट्रिक्टेड हैं उनको छोड़ दें, लाइक गैम्बलिंग। कुछ बिजनेसेस के लिए लाइसेंस चाहिए होते हैं, उसको भी वो लिमिटेड करता है। ओके। फार्मास्यूटिकल, ठीक है, ड्रग स्टोर है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, आप लाइसेंस सबमिट करें। इफ यू आर लीगल, आप चला सकते हैं फार्मेसी पे एड, फार्मेसी नियर मी, गूगल मैप पर एड्स। ऑफ कोर्स लाइसेंस सबमिट करना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिकल एड्स हैं, वो भी चला सकते हैं, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो बिल्कुल सेक्सुअल कंटेंट है या वेपन्स सेलिंग है, ये नहीं कर सकते आप, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा जो चाहे आप करें। अच्छा, कुछ गवर्नमेंटल सर्विसेज होती है, हाँ, वो लाइक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। लेट्स सपोज पाकिस्तान में आप सर्विस देते हैं कि आप कोई अटेस्टेशन करवा के देते हैं, स्टैम्प पेपर बेचते हैं, गवर्नमेंट का वर्ड आ रहा है, तो गूगल बोलता है गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोहिबिटेड नहीं है, आपको लाइसेंस चाहिए। इफ यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर, या फिर आप एसोसिएटेड हैं गवर्नमेंट से, उसकी पॉलिसीज आप पढ़ लें, एफिलिएटेड है आप। हाँ, हर चीज का सॉल्यूशन है गूगल के पास। सबसे बड़ा जो मसला गूगल एड्स में आता है, जो आजकल आ रहा है, वो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का, सस्पेंशन का और प्रोफाइल का। इस पॉडकास्ट से मैं यही मैसेज जनरल ऑडियंस को दूंगा। मैंने कोर्स में तो ऑफ कोर्स बताया, उसका सबसे बेहतरीन हल ही गूगल हेल्पलाइन। इतने टेक्निकल नहीं होते। मैंने वो देखें, बातें की हैं, वो इंडिया में बैठे होते हैं, मुंबई में 30 मिनट 40 मिनट ले जाते हैं। कुछ अरसे से ना पूरा का पूरा इनका जो कस्टमर सपोर्ट आयरलैंड से, सिंगापुर से, अलग अलग रीजन से उठ के उन्होंने एक ही जगह कर दिया। मतलब ठीक है, वो टेक्निकल नहीं होते, लेकिन उनका काम है। उनके पास देखें इंटरनल गूगल का अपना CRM है, ठीक है, वो ऐसे तो काम नहीं कर रहे। मतलब उठा के भेज दी ईमेल, पूरा सॉफ्टवेयर है, टिकट जनरेट होता है, टिकट आगे जाता है, टिकट की नौयत देखी जाती है, किस डिपार्टमेंट को आगे करना है। मैं काम करता हूँ, मुझे बड़े अच्छे से मालूम है, जब टिकट की नौयत बहुत एक्सट्रीम होती है, वो आगे आयरलैंड उनकी कंप्लायंस टीम तक भी जाता है और उसको रिजॉल्व भी करते हैं। 1 लाख डेली अकाउंट्स बन रहे हैं गूगल एड्स के, 50,000 सस्पेंशन आ रही है। कितने टिकट जनरेट हो रहे हैं उनके पास? 25,000। जस्ट एन एग्जाम्पल, 25,000 टिकट जनरेट हो रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है, हाँ, प्रायोरिटी सेट होती है। वो देखते हैं अकाउंट
कितना मेच्योर है, पहले क्या स्पेंडिंग है क्या नहीं है, ये अच्छा, सब। वैसे ये बात ये क्वेश्चन वैसे बनता तो नहीं है आपके फिगर्स जानने के बाद कि आपने माशाल्लाह कोई 25-30 मिलियन दिरहम की स्पेंडिंग कर चुके हैं, इससे ज़्यादा ही होगी ऑब्वियसली, और ऑलमोस्ट 5-6 लाख दिरहम पर मंथ की आपकी स्पेंडिंग है। गूगल एड्स का स्कोप इसके बाद पूछना मुझे नहीं लगता ये वैलिड होगा, लेकिन स्टिल हमारी ऑडियंस के लिए ये 2-3 साल में इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ा। उसकी वजह यह है पाकिस्तानी इंटरनेट, मोबाइल, अब सबसे ज्यादा Usage बढ़ गई है। जो यूजर है ना इंटरनेट का वो मोबाइल पर है। जनरल एड्स चलाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके 60% 70% क्लिक्स मोबाइल से हैं, 30-20 रह गए हैं कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट से। तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इंटरनेट का यूज करना शुरू किया। इंटरनेट का यूज करना शुरू किया तो गूगल का यूज करना शुरू किया है। एंड्रॉयड में बिल्ट इन एप्लीकेशन होती है गूगल की। क्रोम में जाते हैं, अगर आप क्रोम इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे बिल्ट इन गूगल आता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि मैक में भी क्रोम करना ही करना है उन्होंने, हालांकि सफारी मौजूद है, आईफोन में भी क्रोम, आपने सफारी में भी गूगल है। लेट सपोज आप जाते हैं बाकू, आप होटल में हैं, आपको बच्चे के लिए पैम्पर लेने हैं एंड यू डोंट नो कहाँ जाएं, तो आप क्या सर्च करेंगे? पैम्पर नियर मी। आपके पास टाइम नहीं, आप मैप खोलें, लिखें, या हो सकता है आप इतने मतलब आप तो टेक्निकल हैं, आप तो मैप पे चले जाएंगे, हर बंदा नहीं है, ठीक है। वो ऑडियंस को भी आपने ध्यान में रखें ना। ये काम यूएस में कोई 5-6-7-8 साल से गूगल एड्स चला रहे हैं लोग, और उधर प्लम्बर भी ऐसे ही आता था, उधर टैक्सी भी ऐसी आती थी, अभी स्टिल, और अब तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर गया। ये आहिस्ता आहिस्ता यूएस से निकल के जापान, जर्मनी, यूएई, सऊदीया, पाकिस्तान, अब हर जगह फैल गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास आया, क्या बेहतर है कि मैं गूगल एड्स की एज अ सर्विस दूं या अपनी प्रोडक्ट बना के गूगल एड्स के थ्रू बेचूं, या अपनी किसी सर्विस को गूगल एड्स के थ्रू बेचूं? बात कर रहे हैं कि आपकी दुकान है अनाज की, लेकिन आप फिर भी चावल किसी और से खरीद के बनाते हैं, वो चावल आपके पास भी है। डजंट मेक सेंस। खुद गूगल एड्स अगर आपको आता है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी मार्केट करें आप। ये वो वाहिद स्किल है गूगल एड्स जो आपको एम्प्लॉय से ऑनर बना देती है। मैं इसका एनी शाहिद हूँ। जिस बंदे की मैंने आपसे बात की, मेरे बराबर में बैठ के गूगल एड्स चलाता था, आज वो कंपनी खोल के बैठा हुआ है दुबई में। 25 से 30 कंपनीज उसके साथ काम करती हैं गूगल एड्स के लिए। जब आप गूगल एड्स चलाते हैं ना, आपको बहुत सारी चीजें खुलती हैं, बिजनेस, कॉमर्स, सर्च करते हैं आप, यार ऐसा क्या है ये गूगल एड्स चला रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है आपके दिमाग में ना, दिल में, यार ये इतने चला रहे हैं, इनके इतने क्लिक्स आ रहे हैं, इतने सारे कमा कितना रहे होंगे, आप सोचते हैं इन चीजों को। तो वो क्या होता है, जब आपको ये सोच आती है तो आप अब या तो आप अपने पैसे जमा करके कुछ 50-100 दिन आप लगाना शुरू करते हैं, और मैं भी देखता हूँ क्या होता है। हालांकि ये गलत है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी यही करते हैं अल्लाह के फजल करम से। अब जैसे कि दुबई में डेजर्ट सफारी, आपको तो पता है 90% पाकिस्तानी, 80-90% ड्राइवर तक एड्स चला रहा है। डेजर्ट सफारी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये इधर कैंप्स असाइन होते हैं, कैंप्स खरीदे जाते हैं गवर्नमेंट से, ऑक्शंस होती हैं, उसमें फिर जो ड्राइवर रखे जाते हैं ना, जो सिर्फ कस्टमर को पिक एंड ड्रॉप या डेजर्ट सफारी घुमाते हैं, अब उनके एड्स चल रहे हैं एंड दे आर ब्रोकर्स नाउ। अच्छा, इसी में एक मेरे दोस्त मिले, वो गूगल एड चलाते थे डेजर्ट सफारी के लिए। अब वो कहते हैं कि यार हमारा कंपटीशन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? लोग कार्डिंग करके या थ्रेशोल्ड वाले अकाउंट्स लेके उसके थ्रू एड चलाते हैं, कॉस्टिंग हम उनकी मैच नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो ROI है वो कम हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? आप आए, थ्रेशोल्ड अकाउंट बनाया आपने, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन थोड़े दिन में मांग लेगा, कब तक चलाओगे आप? हाँ। ठीक है, और वो 100-200-300 दिरहम ही तो देता है, $500 भी दे देगा तो वो आप 5 दिन में फूंक दोगे। तो ये बेसिकली अपने आप को परेशान करने वाली बात है। फोकस ऑन योर बिजनेस। रियल में कंपटीशन बढ़ा है, थ्रेशोल्ड ये फलाना डिमकाना, गूगल निमटता है उनसे बड़े अच्छे तरीके से। आप करके देखिए, आपका जेन्युइन अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। yes, अभी पिछले दिनों एक अकाउंट बनाया मैंने यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, कार्ड दुबई का लगा दिया, सस्पेंड हो गया विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी नोटिस। गूगल सस्पेंड कर देता है, तो थ्रेशोल्ड वाले अकाउंट बन भी जाते हैं, कोई 10 में से 2 चल भी जाते हैं। इन चीजों को आप निगेटिविटी को अपने अंदर से खत्म करें और अपने काम पे फोकस करें। एक बंदा पाकिस्तान में रहता है और वो जॉब तलाश करने जाता है दुबई में, और उसको गूगल एड्स बड़े अच्छे आते हैं। कितने % चांसेस हैं कि उसको जॉब मिल जाए? मैं इसको भी आपको बड़ी जेनेरिक एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ गूगल एड्स से काम नहीं बनेगा, ये तो आप अच्छी तरह समझ लें। ये पूरी इंडस्ट्री मीडिया बायर्स कहलाती है ना, उसमें वो मेटा एड्स भी ले आते हैं, लिंक्डइन एड्स भी ले आते हैं, टिकटॉक एड्स भी ले आते हैं, गूगल एड्स भी ले आते हैं। आपने इसको एक ही अपने हुनर को लेके चलना है, तो फिर तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं, या तो फिर आप दूसरी चीजें सीख के एक्सपोजर लेके फिर दुबई जाएं। यू आर अ कंपनी ऑनर। थोड़ा चेकलिस्ट बना के दें कि गूगल एड्स आते हो, मुझे मेटा एड्स आते हो, लिंक्डइन एड्स आते हो, टिकटॉक एड्स आते हो, बस एनफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज SEO का पता हो उसको। विदाउट SEO आप क्या बंद, मैंने आपको बोला फाउंडेशन आप छोड़ रहे हैं और आप जा रहे हैं गूगल एड्स पे। अच्छा, लेट्स सपोज मुझे SEO भी आती है, गूगल एड्स भी आते हैं, मेटा एड्स भी आते हैं, कितनी एक सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ दुबई में एज अ स्टार्टर? देखें, डिपेंड ऑन कंपनीज। अगर आप स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल कंपनीज में जाते हैं जिसमें 10-12 का ग्रुप है, पाकिस्तानी है, रियल एस्टेट की कंपनी है, या फिर कोई जनरल ट्रेडिंग की कंपनी है, तो उनकी जो रेंज है वो 3 से 4,000 5,000 दिरहम
बस मैक्सिमम। बहुत ज्यादा आप कोई अच्छी थोड़े लेवल की गल्फ लेवल की कंपनी में जाते हैं जो कि अरब में है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6,000, 8,000, 10,000। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल कंपनी है, अच्छी है, चलती है, सही है, नहीं चलती वॉटएवर, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12,000, 15,000, इवन 20,000। आप अगर दुबई जाते हैं तो आपने एक बात सोचनी है, आप एक तो कश्तियां जला के जा रहे हैं। अगर आपने कारोबार या बिजनेस या फिर जॉब के लिए जाना है, आप पाकिस्तान में कोई वालदा का जेवर बेच के जा रहा है, कोई किसी से उधार पकड़ के जा रहा है, हम भी ऐसे ही कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने सोचना है मैं कश्तियां जला के जा रहा हूँ, मुझे यहाँ कुछ करना ही करना है। पहले तो अपना जो ब्रेक इवन है ना वो सेट करेंगे आप, कि मेरा बेड स्पेस जो है 500 दिरहम है, खाना पीना 500 दिरहम है, ट्रैवलिंग 500 दिरहम है, 1500 दिरहम तो मेरा यहाँ का खर्चा है, 1500 दिरहम घर वालों को भेजना है, तो 2500 3,000 तो आपको चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए। मतलब आप जीरो पे हैं, समझ लें। हाँ बिल्कुल जीरो पे। हाँ लेकिन जॉब नहीं छोड़े। मैं कभी किसी को नहीं बोलता, मैंने खुद भी लालच की, लेकिन जब लालच करके 6,000 लिखता था ना, फिर मैंने पाकिस्तान आके सीवी से मिटा दिया वो, और फिर 3,000 में वापस गया हूँ मैं। ठीक है, तो लालच भी बुरी बला है। अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज की, लाइक गूगल, फेसबुक। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी डरते बहुत है, कोई जाता ही नहीं अप्लाई करने, तो होते भी नहीं है भाई। गूगल का अपना जॉब पोर्टल है यार, हम तो सिलेक्ट ही नहीं होंगे। गूगल का अपना जॉब पोर्टल है, मेटा का अपना जॉब पोर्टल है, दुबई में बैठे हो, सब बैठे हैं वहां पे, माइक्रोसॉफ्ट का है, जाके अप्लाई करें ना जिस चीज में आपकी महारत है। क्या पता कोई तुक्का लग जाए, चांस लग जाए। यार हमारे तारिक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जी है। माशाल्लाह तारिक भाई हैं। हाँ, मकसद ये है कि फिर उनकी सैलरीज होती हैं, जो मैंने 20,000 बताया उसको आप कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये तो बिग फिश है ना, ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल और फिर भी नामी गिरामी कंपनीज हैं। यूथ के लिए यार कोई पैगाम दे, बड़ी परेशान रहती है यूथ ना। आपकी तरह दुबई चले जाएं, यहीं पे गुजारा करें। मेरे भाई, मेरी जो यूथ के लिए जो सबसे बड़ी बात है ना, अगर वो बहुत छोटे शहरों के हैं तो वो मूव करें बड़े शहरों में। अगर कोई मुजफ्फरगढ़ का है, लिया का है, तौसा का है, तो वो मूव करें मुल्तान, जो इजी एक्सेसिबल हो। मुल्तान से भी अगर वो मूव कर सकता है तो जाए लाहौर या कराची, विद इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के अंदर। हिजरत में बड़ी बरकत है, चाहे वो जॉब करने जाए, चाहे वो बिजनेस करने जाए। अगर वो पाकिस्तान से मूव आउट करता है, अपना स्पेस, अपना कंफर्ट जोन आपको छोड़ना होगा। मम्मा के पराठे नहीं मिलने, ठीक है, आप छोड़े अम्मी के पराठे और फलाने का ढिमकाने का, बहुत सारी चीजें दाव पे लगा के आप बाहर निकले, कदम निकालें। आप मुझे बताएं, मेरे आका ने हिजरत की ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब ठीक है, आप में सखर मेरी जमीन है, मैं वहां पैदा हुआ, मैं वहां पला बड़ा हुआ, मुझे मोहब्बत भी है, लेकिन मैं अब उसको पकड़ के बैठ नहीं सकता। वाला दानिश तो नहीं बन सकते थे आप सखर में? नहीं, कभी भी नहीं बन सकता। मैं उसको पकड़ के नहीं बैठ सकता, उसको नहीं रो सकता, उधर के लोगों को पकड़ के नहीं रो सकता, मैं उनको नहीं बदल सकता। एटलीस्ट अपने आप को तो बदलें, खुद एहतसाबी तो करें, अपने अंदर चेंज लाएं। यूथ को मैं यही बोलूंगा, अपने अंदर चेंज लाएं, खुद एहतसाबी करें। सबसे पहले जो जबान, जो कमिटमेंट किसी से करें वो पूरी करें। जबान को ईमान का एक बड़ा हिस्सा बनाएं, ये पहचान होती है। आपकी जबान से फूल झड़ने चाहिए। ये जो निगेटिविटी वाली बात है ना, जैसे कि आपने अपने दोस्त की मिसाल दी, ये निगेटिविटी को ना ये खत्म करें, कोशिश करें। पॉजिटिविटी ओनली, यार मुझे ये करना है, अगला क्या करता है छोड़ दें, आपका काम नहीं है, अल्लाह जाने और वो जाने। आप अपना काम करें और अल्लाह से दुआ मांगे, और तवक्कल जो है ना अल्लाह पर, वो बड़ा जरूरी है। जी, ये थे हमारे दोस्त दानिश खान। अभी बहुत सारी बातें ऑब्वियसली रह गई हैं, और ये आई स्किल्स पे ट्रेनर भी हैं और वॉलंटियर ट्रेनर हैं बाय द वे। ये चाहते हैं कि जो अवाम है पाकिस्तान की, यूथ है स्पेशली, वो गूगल एड्स लर्न करे, मूव आउट करना चाहते हैं, यहीं बैठ के सर्विसेज देना चाहते हैं, यहाँ के बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो वो कर सके। तो आई होप आपको लर्न करने को बहुत कुछ मिला होगा, लाइक मी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।